नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कारक यानी कि परसर्ग के विषय में। यह हिंदी व्याकरण का शीर्षक है। कारक, जिसे परसर्ग भी कहते हैं और अंग्रेजी में केस भी कहते हैं। मैं नेहा, TGT हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका, आज इस शीर्षक को आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। कारक, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे यानी कि उस रूप को कारक कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे यानी कि उनके बाद जब ने, को, से आदि विभक्ति चिन्ह लग जाती है, तब उनका रूप कारक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर करके संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ जोड़कर हमें सूचित किया है। एक और उदाहरण देखते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ ही है। यहाँ ने, को, से शब्दों में वाक्य के आगे आप देख रहे हैं शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया गया है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने हेतु, संबंध स्थापित करने हेतु कारक रूप का जो प्रयोग है वो यहाँ पे होता है। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। इन्हें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन तथा कर्ता के रूप से जाना जाता है। ये कारक के 8 भेद हैं। आइए अब इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले इनके नाम को हम दोहरा लेते हैं। कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक एक्यूजेटिव केस, करण कारक इंस्ट्रूमेंट केस, संप्रदान कारक डेटिव केस, अपादान कारक एब्लेटिव केस, संबंध कारक जेंटिव केस, अधिकरण कारक लोकेटिव केस तथा संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस। ये कारकों की 8 संख्या हमारे सामने प्रस्तुत है। कारकों के चिन्ह के बारे में हम देखते हैं कि चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह और अर्थ यानी कि किस रूप में इन चिन्हों का प्रयोग होता है, यह टेबल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। इस टेबल को देखिए। इसमें लाइन से एक तरफ में आप देख रहे हैं कि कारक के बारे में लिखा हुआ है, कारकों के नाम है, उसके बाद उनके चिन्ह है और उनके चिन्ह से क्या अर्थ प्रतीत होता है उसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि कर्ता, जिसका चिन्ह ने है, काम करने वाला। कर्म, इसका चिन्ह को है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण, चिन्ह है से और द्वारा। करण का अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है, किसी काम को संपादित कर रहा है। संप्रदान, इसका चिन्ह होता है को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान, जिसमें चिन्ह तो से है लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव होता है, जिससे कि अलगाव हो, दूरी बने। संबंध, इसके कई चिन्ह होते हैं जैसे कि का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। यह अन्य पदों से संबंध स्थापित करता है। अधिकरण, इसका चिन्ह है में तथा पर। यह क्रिया का आधार स्थापित करता है। संबोधन, जो कि 8वां कारक है, इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, और इसमें किसी को पुकारा जाता है या फिर बुलाया जाता है। तो कारक के चिन्ह और उसके अर्थ इस टेबल से आप देख सकते हैं और इस तालिका में इनको अलग अलग करके बताया गया है। सबसे पहला कर्ता कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया को करने का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका संबंध क्रिया से होता है। उदाहरण के लिए, मोहित ने पानी पिया, सोहन ने दूध पिया,
उसने एक सुंदर पत्र लिखा। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो जैसा ऊपर के 8 भेदों के चिन्ह बताए थे, उसमें कर्ता का चिन्ह ने है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कर्ता ने कहाँ पर आया है, यानी कि कर्ता का जो चिन्ह ने है वह कहाँ पर आया है। तो पानी मोहित ने पिया है तो कर्ता जो है वह मोहित हुआ। जो भी कार्य किया जा रहा है वह कर्ता के द्वारा ही संपादित हो रहा है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने आप याद रखेंगे। अगला है कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण के तौर पर गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि को रेखांकित किया गया था। तीसरा है करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिस काम को किया जा रहा है वह करण कारक कहलाता है, यह साधन होता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। उदाहरण के तौर पे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि से का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। इससे आपको पता लग रहा है कि बच्चे किससे खेल रहे हैं, तो गाड़ियों से, पत्र लिखा जा रहा है कलम से, रावण कैसे मारा, बाण से, और अमित को जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो पुस्तकों से। तो जो आधार है, जो क्रिया का साधन है, वहाँ पर से विभक्ति के द्वारा आप यहाँ पर इसको पहचान सकते हैं। अगला हम देखेंगे चौथा कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण के तौर पर माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो यह जो क्रिया है वो किसके लिए की गई है, बच्चे के लिए। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, गाड़ी किसको दी गई है, तुषार को, तो तुषार के लिए वो क्रिया की गई है, तुषार को दी जा रही है। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, तो जो जाने की क्रिया है वह किस वजह से हो रही है, हिमालय जाने के लिए। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्रिया किसके लिए की जा रही है, किसके किसके वजह से हो रही है, आप इस वाक्य में देखें। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी चीज़ के अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इस कारक में से का अर्थ किसी चीज़ को अलग करने से होगा। अब अपादान कारक और करण कारक में हमें अंतर समझना है। करण कारक में भी से होता है और अपादान कारक में भी से होता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि जैसे करण कारक का आपको समझने समय आपको उदाहरण देते समय बताया गया था, समझाया गया था कि करण कारक जो है वो साधन बताता है कि क्रिया के साधन क्या है, जबकि अपादान कारक में जो से का भाव है वह किसी चीज़ से अलग होने का, दूरी का भाव बताता है, किसी चीज़ के निकलने का भाव बताता है। उदाहरण के तौर पर पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया। इस उदाहरण में पत्ता पेड़ से गिरकर अलग हो रहा है, यानी यह अपादान कारक है। इसके अलावा अपादान कारक का निकलने, सीखने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी उपयोग किया जाता है। अब इसे एक एक करके हम समझते हैं। जैसे निकलने के अर्थ में, तो सूरज पश्चिम से निकलता है। डरने के अर्थ में, सुरेश शेर से डरता है। सीखने के अर्थ में, विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, यानी कि यहाँ पर विद्या कहाँ से निकल रही है, अध्यापक से। लजाने के अर्थ में, वह ससुर से लजाती है। यह एक भाव है जो मन से और शरीर से प्रकट होता है, बाहर निकलता है। तुलना के अर्थ में, सोनू मोनू से चतुर है। यह व्यवहार के संबंध में है, चतुराई बाहर दिखाई देती है निकल कर, तो ये इसमें भी क्या है, बाहर निकल रही है ये चीज़। दूरी के अर्थ में, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर है। तो इन उदाहरणों से आप अपादान कारक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और अपादान में और करण में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संबंध कारक जो कि छठा कारक है, इसमें हमें कारक के नाम से पता चल रहा है कि किसी वस्तु से संबंध स्थापित होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक होता है। और इसके कई चिन्ह होते हैं, जैसे कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं।
वह राम का बेटा है। यह सुरेश की बहन है। बच्चे का सिर दुख रहा है। यह सुनील की किताब है। यह नरेश का भाई है। तो आप यहाँ पर देखिए, राम और बेटा का संबंध पता लग रहा है का के द्वारा। बहन और सुरेश का संबंध स्थापित हो रहा है की के द्वारा। तो यह जितने भी चिन्ह हैं ये संबंध स्थापित कर रहे हैं, वाक्य को और ज़्यादा स्पष्ट बना रहे हैं। तो ये सभी संबंध कारक के उदाहरण हैं। छठा है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। मनु कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। फ्रिज में आम रखा हुआ है। तो ये उदाहरण जो है आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों के साथ इसके चिन्ह का प्रयोग होता है और तब जाकर के हमें आश्रय स्पष्ट होता है। अंत में संबोधन कारक, यह 8वां कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए एक चिन्ह होता है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, यानी जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और संबोधन कारक के जो चिन्ह हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ अरे, हे, ओह, अजी आदि विभक्ति के साथ जुड़कर आता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत करो। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। अरे, यह इतना बड़ा हो गया। इन वाक्यों में आप देखिए किसी न किसी भाव को विस्मय के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है और संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग मुख्य तौर पर करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कारकों के बारे में जाना, कारकों के भेद, उनके उदाहरण स्वरूप हमने एक साथ देखा और उम्मीद है कि कारकों के प्रति आपको स्पष्टता प्राप्त हुई होगी। ये संज्ञा और सर्वनाम के आगे आने वाले चिन्ह होते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग दोनों रूप में बुलाया जाता है। तो यदि आपसे कोई विभक्ति कहे या परसर्ग कहे या कारक कहे तो ये तीनों एक ही होते हैं और ये चिन्ह होते हैं जो सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। इनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता है, पर जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ जाते हैं तो वाक्य को अर्थवान बना देते हैं। कारकों के प्रति आपकी स्पष्टता के लिए यह वीडियो उपस्थित था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कारकों के बारे में अच्छी तरह से जान पाए होंगे। धन्यवाद।